नमस्कार, मैं जितेंद्र सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। कैसा रहा अब तक की खबरों का हाल? सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 2 माह बाद कुएं से निकला शव। घटना अंसार नगर के परिसर की। 2 माह पूर्व गिरा था कुएं में। महापालिका में अब महिला राज। 42 पुरुष नगर सेवकों पर हावी होंगी 45 नगर सेविकाएं। कुछ मताधिक्य लेकर तो कुछ चंद वोटों से जीते। चुनाव परिणामों पर हो रही चर्चा। विधायक रवि राणा ने बड़ी हार से माना कहीं चूक हुई है। इंगोले 5वीं बार। मार्डीकर, शेखावत, पवार, डहाके, बाजड़ तीसरी बार पहुंचे सदन सभागृह। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। स्थानीय रतनगंज निवासी बंडू श्रीराम राउत नामक 35 वर्षीय युवक ने लंबी बीमारी से तंग आकर परिसर के कुएं में भी आत्महत्या की थी। अब तक 7 लोगों के मौत का कारण बने इस कुएं में मृतक की 2 दिन तक खोज जारी थी, लेकिन शव नहीं मिल पाया था। इस घटना को 2 महीने बीत जाने के बाद शुक्रवार को यह शव कुएं में दिखाई दिया, जिसका कुएं के पास ही पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के हवाले किया गया। स्थानीय रतनगंज परिसर में शुक्रवार को एक कुएं में शव दिखाई देने से अच्छी खासी खलबली मच गई थी। परिसर के कुछ नागरिकों ने 2 महीनों पूर्व इसी कुएं में आत्महत्या करने वाले बंडू श्रीराम राउत उम्र 35 वर्ष इसका यहाँ शव होने का दावा किया। 2 महीनों पूर्व रतनगंज निवासी मृतक बंडू श्रीराम राउत ने लंबी बीमारी से तंग आकर इरविन अस्पताल से डिस्चार्ज मिलते ही इस कुएं में आत्महत्या की थी। परिसर का यह कुआं मौत का कुआं इस नाम से परिचित है। इस कुएं में अब तक 7 जाने जा चुकी है। इस कुएं में बहुत कीचड़ तथा कप्पे हैं, जिसके कारण मृतक कप्पों में जा फंसा। 2 दिन तक गहन खोज करने पर भी शव बरामद न हुआ। इस घटना को 2 महीने बीतने के बाद शुक्रवार को मृतक बंडू राउत का शव कुएं में तैरता नजर आया। शव को बाहर निकालते ही पुलिस तथा वैद्यकीय डॉक्टरों की टीम घटनास्थल पहुंची। शव का कुएं के पास ही पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। कुछ दिन पूर्व मृतक के भाई की भी इस कुएं में मौत हुई थी। रतनगंज परिसर के इस मौत के कुएं से स्थानीय नागरिकों में काफी दहशत निर्माण हो चुकी है। अमरावती महानगर पालिका पर महिलाओं ने सर्वाधिक सीटों पर जीत हासिल कर महिला राज प्रस्थापित करने की पहल शुरू कर दी है। इस चुनाव में कुल 87 सीटों के 45 सीटों पर महिलाएं जीती है और पुरुष उम्मीदवार केवल 42 जगहों पर ही जीत हासिल कर सके हैं। अमरावती महानगर पालिका के महापौर पद सहित अमरावती मनपा का पूरा सभागृह महिलाओं के कब्जे में रहेगा। अब के बार इस मनपा सभागृह से महिला राज का चित्र देखा जाएगा। महानगर के 43 प्रभागों में से कुल 45 महिलाएं इस सभागृह में जनप्रतिनिधि के रूप में आसनस्थ हो रही है, तो पुरुष जनप्रतिनिधियों की संख्या सभागृह में महिलाओं से 3 से रहेगी। यानी मनपा के सभागृह में 45 महिलाएं और 42 पुरुष नगर सेवकों को शहर सुधार और सुचारू व्यवस्था की कमान संभालना है। अब ये किस तरह कर्तव्य के उत्तरदायित्व का परिचय देते हैं, यह देखना है। मनपा के नए सदन के प्रथम आम सभा पर भी नजरें लगी है। अमरावती मनपा सार्वत्रिक चुनाव के परिणामों पर फिलहाल पूरे महानगरी में चर्चाओं में कौन जीता, कैसे जीता आदि विषयों पर जारी चर्चाओं के सुर गली मोहल्ले में कानों पर सुनाई पड़ रहे हैं। अमरावती महानगर पालिका का महासंग्राम निर्णायक मोड़ लेकर थम गया। मतगणना के बाद चुनावी मैदान में उतरे 725 में से 87 उम्मीदवारों को जन सेवक के रूप में चुना गया, तो शेष 638 प्रत्याशियों को मतदारों ने रीट्राई नेक्स्ट का मैसेज ईवीएम मशीन के बटन दबाकर सेंड कर दिया। जीतने वाले प्रत्याशी और हारे प्रत्याशियों के हार जीत का निर्णय जिन आंकड़ों ने लिया
वही आंकड़े बोल रहे हैं कि इन 87 विजयी उम्मीदवारों में से कुछ प्रत्याशी प्रचंड वोटों से विजयी हुए हैं, तो कुछ चंद वोटों से जीते हैं, तो कई जन इन्हीं चंद वोटों से हारे हैं। प्रचंड मताधिक्य से जीतने वालों में राष्ट्रवादी के अविनाश मार्डीकर, निर्दलीय दिनेश बुब, कांग्रेस की योजना रेवस्कर, राष्ट्रवादी के चेतन पवार, कांग्रेस के बबलू शेखावत, शीला बजाज का समावेश है। अविनाश मार्डीकर को 2809 वोट ज्यादा मिले, तो दिनेश बुब 2425 मतों की बढ़त हासिल कर विजयी हुए। योजना रेवस्कर को 1943 मत ज्यादा हासिल हुए। मनपा के रण संग्राम में सर्वाधिक मतों से विजयी होने का सम्मान अविनाश मार्डीकर, दिनेश बुब, योजना रेवस्कर, चेतन पवार, शेख जफर, शेख जब्बार इन प्रत्याशियों को जाता है, तो विलास इंगोले ने सलग 5वीं बार जीतने का विक्रम दर्ज करा दिया है। तो कई जन महज कुछ वोटों के फासले पर ही विजय हुए हैं, तो इन्हें महज कुछ वोटों के फासले से ही कई पराजित भी हुए हैं। पर जो भी हो, चर्चा में तो जीतने वाले ही रहेंगे, हारने वाले नहीं। वस्तुस्थिति समीक्षा, सिटी न्यूज। पूरे 42 प्रभागों से स्वाभिमान कांग्रेस द्वारा उम्मीदवारी लड़ाने के बाद मात्र एक ही उम्मीदवार चुनकर आने के पश्चात आयोजित एक पत्रकार परिषद में विधायक रवि राणा ने माना, कही तो कमी थी जिसके नतीजन यह सिला मिला है। महापालिका के पार्षद के चुनाव में विधायक रवि राणा पत्नी सौ नवनीत राणा ने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे। अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए दोनों पति पत्नी ने रात दिन एक कर दिए, परंतु दुर्भाग्यवश सिर्फ एक ही उम्मीदवार विजयी रहा। इस बात से दुखी विधायक रवि राणा ने अपने निवास स्थान पर एक पत्रकार परिषद आयोजित कर बताया, कहीं कुछ तो गलती हुई होगी। या महानगरपालिकेत पाऊल टाकलं होतं, कुठेतरी माझ्या चुका झाल्या असेल, कुठेतरी माझ्याकडनं चुका घडल्या असेल, कुठेतरी मी जनमानसामध्ये खूप जास्त वावरलो, खूप जास्त जनतेला भेटलो, खूप जास्त जनतेची सेवा केली, किंवा कुठेतरी जनतेमध्ये माझ्याविषयी जो रोष होता तो जनतेने माझ्यावर काढला असे मला कुठेतरी वाटत आहे। जनतेने मला जेवढी मदत दिली, आशीर्वाद दिला, मी त्यांचा कधी आभार विसरू शकणार नाही। आणि ज्या प्रकारे माझा पराभव झाला, जो झाला त्या पराभवाला मी पराभव समजत नाही, कारण की आज पराभव जरी झाला तरी जनतेने मला भरपूर आशीर्वाद दिलेला आहे। फिर भी विधायक राणा व पत्नी नवनीत राणा ने विजेता उम्मीदवारों को बधाई दी और कहा, मनपा में विजेता उम्मीदवार मन लगाकर काम करे, अपने वार्ड में विकास करे, विधायक होने के नाते हमेशा सहयोग करेंगे, हमेशा साथ देंगे। महानगरपालिका ज्या पद्धतीने मागचा इतिहास जो महानगरपालिकेचा आहे तो इतिहास पुन्हा दोहरू नका आणि आपण आपल्याला जनतेने निवडून दिलेला आहे, जनतेने तिथे मोठ्या विश्वासाने पाठवलेला आहे, त्या विश्वासाने खऱ्या अर्थानं तो विश्वास खरा उतरवा हीच माझी सगळ्या उमेदवारांना इच्छा आहे की जेवढे पक्षाचे अनेक पक्षाचे उमेदवार निवडून आले सगळ्यांना माझा मनापासून स्वाभिमानी परिवाराचा माझ्या सगळ्या परिवाराचा आणि स्वाभिमानच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना त्यांना शुभेच्छा आहे की आता फक्त अमरावती शहराचा विकास झाला पाहिजे, अमरावतीच्या नागरिकांचं समाधान झालं पाहिजे, हाच लक्ष माझं आहे, हाच लक्ष त्यांनी ठेवायला पाहिजे, तरच खऱ्या अर्थानं राजकारण कमी होईल आणि विकास जास्त होईल, हाच उद्देश घेऊन आलेला आहे। अमरावती महानगर पालिका के चुनावी रणसंग्राम में कई दिग्गजों पर करारे हार का सामना करने की नौबत आई है, तो कई जांबाज ऐसे भी हैं जो बार बार लगातार विजयी ध्वज लहराकर मनपा के सदन में पहुंच रहे हैं। 17 फरवरी के मतगणना के परिणामों की अगर समीक्षा करें तो यह स्पष्ट होता है कि महापौर किशोर शेट्टे, पार्षद अभिजीत वडनेरे, कलंदरोद्दीन, प्रशांत डवरे, विजय वानखड़े, रामा सोलंके, संजय शिरभाते, बबन रड़के, बबन देशमुख, मंगेश मनोहरे, सलीम बेग सहित कई दिग्गजों को करारे हार का सामना करना पड़ा है। विधायक रवि राणा भी कुछ करिश्मा न कर सके, न ही जगदीश भाऊ गुप्ता का कमाल दिखा, पर एक चित्र तो दिखा भी और दर्ज भी हुआ कि वह यह कि इसी महासंग्राम में बाजी मारते बुधवारा के पहलवान विलास इंगोले 5वीं बार नगर सेवक बनने का विक्रम बनाकर मनपा सदन में इन हो गए हैं। इन्होंने अपने राजकीय दमखम से सबको आउट कर दिया। इसी प्रकार सर्वाधिक मताधिक्य से विजयी होने वाले अविनाश मार्डीकर भी तीसरी बार मनपा सभागृह में पहुंचे हैं। स्थायी समिति सभापति बबलू शेखावत, निर्दलीय चुनाव लड़कर जीते प्रदीप बाजड़ और राष्ट्रवादी के चेतन पवार यह भी तीसरी बार जीत का झंडा लहराते मनपा सभागृह में दस्तक देने पहुंच चुके हैं।
आसिफ तवक्कल भी अपनी शानदार जीत दर्ज करा चुके हैं। महापालिका चुनाव में कई पुराने प्रत्याशियों ने दोबारा अपनी किस्मत आजमाई। कुछ सफल हुए तो कुछ असफल भी हुए, लेकिन सफलता और असफलता के पायदान पर प्रमोद पांडे, डॉक्टर गिरधारी लाल बजाज, भानुदास भुजाड़े, इन लोगों ने अपनी परंपरा को कायम रखा। माना कि वे स्वयं मैदान में नहीं थे, लेकिन उनके परिवार से मैदान में उतरे सभी प्रत्याशी जीत का सेहरा लेकर लौटे। चुनावी समीक्षा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। तुरंत लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। स्थानीय खापरडे बगीचा स्थित विश्व भारती स्कूल के छात्र छात्राओं ने स्कूल में वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन कर अपने वैज्ञानिक प्रयोगों से उपस्थितों को आकर्षित कर दिया। स्थानीय खापरडे बगीचा स्थित विश्व भारती स्कूल में छात्रों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते तथा छात्रों को विज्ञान एवं तंत्रज्ञान के क्षेत्र में पूर्ण रूप से विकसित करने हेतु स्कूल में वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन शनिवार को किया गया था। इस प्रदर्शनी में छात्रों ने कई वैज्ञानिक प्रयोग प्रस्तुत कर अपनी वैज्ञानिक योग्यता का परिचय दिया। इस अवसर पर स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा छात्रों को दुनिया के वैज्ञानिक आविष्कारों से अवगत कराया गया। इस अवसर पर स्कूल के छात्र तथा शिक्षक शिक्षिकाओं ने वैज्ञानिक प्रदर्शनी के बारे में अधिक जानकारी दी। Solar cooker are used for cooking. In some houses, people use electric gas, which works on electricity. Among all these methods of cooking, solar cooker are used. Solar cooker is the best because it works on natural source of energy, that is sunlight. This is kaleidoscope. Through this hole we can see many images because of reflection, and you can see by rotating it also, and you can see in bright sun also. That is positive and negative. This is the thing to prevent attack or harmful germs or any diseases on the crops and the scarecrow. एक एक्झिबिशन हे आमच्या शाळेत प्रॅक्टिकली घेतलं पोरांचा। हे 15 दिवस आम्ही सगळं काही पोरांकडनं शाळेतच करून घेतलेलं आहे। आम्ही जे काही त्यांना प्रॅक्टिकल वगैरे शिकवतो, शाळेत जे काही आमची थ्योरी बेस असते त्याला सगळं कसं प्रॅक्टिकल रिप्रेझेंटेशन करणं, ते पोरांना ह्याच्यामध्ये त्यांच्यामध्ये टीम स्पिरिट येते, सगळ्यांनी सोबत कसं काम करावं, त्या दुसऱ्यांचं जे व्हॅल्यूज आहेत कसं शेअर करावे हे त्यांना त्याचं माहिती मिळते। सगळं काही प्रॅक्टिकल त्यांना नॉलेज येते। विश्व भारती सोसायटी फॉर ह्युमन अँड एज्युकेशन डेव्हलपमेंट संचालित हे स्कूल विश्व भारती पब्लिक स्कूल इथे एरविन चौक खापरडे बगीचामध्ये, आणि या स्कूलमध्ये सायन्स एक्झिबिशन स्कूलने अरेंज केलं। त्या सायन्स एक्झिबिशनमधनं मुलांना प्रत्येक सायन्स प्रोजेक्टबद्दल, प्रत्येक एन्व्हायरमेंटबद्दल, सर्व गोष्टीबद्दल माहिती मिळतं आणि त्या दृष्टीतून मुलांचं अवेअरनेस होतं। त्यासाठी हा एक्झिबिशन आयोजित केलेला आहे। महापालिका चुनाव में कांग्रेस पार्टी के 2 तो राष्ट्रवादी का 1, ऐसे 3 महापौरों को हार का सामना करना पड़ा है। हारने वाले महापौर में अमरावती, अकोला, नागपुर के वर्तमान महापौरों का भी समावेश है। हाल ही में संपन्न हुए महापालिकाओं के चुनाव परिणामों ने कईयों के होश उड़ाने का काम किया है। मुंबई मनपा पर शिवसेना ने बढ़त कायम रखी।
नागपुर मनपा पर भाजपा ने कब्जा जमाया तो अमरावती मनपा पर कांग्रेस ने बढ़त हासिल की। पर विदर्भ के तीन महापालिकाओं में वर्तमान महापौरों को हार का सामना करना पड़ा। विदर्भ के हारने वाले 3 निवर्तमान महापौरों में अमरावती के एडवोकेट किशोर शेड़के, अकोला के सुरेश पाटिल तो नागपुर के निवर्तमान महापौर की भी इस चुनाव में पराजय हुई। स्थानीय सहकार नगर स्थित खुले प्रांगण में संत गजानन महाराज के मंदिर निर्माण का कार्य हाल ही में प्रारंभ हुआ, लेकिन इस मंदिर का कार्य अवैध तरीके से हो रहा है, ऐसा आरोप पूर्व पार्षद पुरुषोत्तम बजाज ने लगाते ही मंदिर निर्माण में कई रुकावटें आ रही है। स्थानीय सहकार नगर में संत गजानन महाराज प्रगट दिन महोत्सव बड़े धूमधाम से हाल ही में संपन्न हुआ। अब सहकार नगर के खुले प्रांगण में संत गजानन महाराज के मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है, लेकिन पूर्व पार्षद पुरुषोत्तम बजाज ने इस मंदिर निर्माण कार्य को अवैध करार देते ही मंदिर निर्माण कार्य में रुकावटें निर्माण हो गई। रहने के कारण और मनपा के अधिकारी व्यस्त रहने के कारण यहाँ कुछ लोगों ने अवैध रूप से बांधकाम चालू किया है। वो बोलते कि हम शायद मंदिर बना रहे हैं यहाँ पर। हमारा यही बोलना है कि जो भी आदमी, जो लोग अभी नाम सामने नहीं आ रहे हैं, जो भी उनको बांधकाम करना है, मनपा की रीतसर परवानगी लेके काम चालू करे, ऐसा उन सभी लोगों से अपील है। बगैर परवानगी के कोई भी काम न करे तो उसमें उनका भी काम अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। तो उधर संत गजानन महाराज भक्त मंडल के संजय शर्मा ने मंदिर निर्माण कार्यों को वैध बताया और पुरुषोत्तम बजाज धार्मिक कार्यों में बाधा न पहुंचाए, ऐसा मशवरा भी दिया। श्री संत गजानन महाराज भक्त सेवा समितीतर्फे गजानन महाराजांच्या मंदिराचं निर्माण होत असताना आमच्या प्रभागाचे नवीन पार्षद त्यांचे जेठ जी पुरुषोत्तम बजाज यांनी बांधकामाला विरोध केलेला आहे व हा विरोध त्यांनी पूर्ण समाजाला एकत्रित करून केलेला आहे। पूर्ण सिंधी समाज त्या बांधकामाचा विरोध करत आहे। तरी माझी सर्व अमरावतीवासियांना विनंती आहे की त्यांनी गजानन महाराज या मंदिरासाठी संघर्षाची सुरुवात करावी व यांना श्री पुरुषोत्तम बजाज यांना गजानन महाराज सद्बुद्धी देव व त्यांनी बांधकामाला विरोध न करावा अशी माझी तळतळीची विनंती आहे। अगली खबर है अमरावती विश्वविद्यालय से। संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय का 28वां दीक्षांत समारोह शनिवार को विश्वविद्यालय प्रांगण में संपन्न हुआ। इस दीक्षांत समारोह के प्रमुख अतिथि केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी अग्रवाल, इनके करकमलों द्वारा गुणवत्ता प्राप्त छात्रों को 87 स्वर्ण पदक, 21 रौप्य पदक, 23 रोग पारितोषिक तथा 99 आचार्य पदवियों का वितरण किया गया। संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय का 28वां दीक्षांत समारोह शनिवार को विश्वविद्यालय के प्रांगण में संपन्न हुआ। विश्वविद्यालय के 28वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी अग्रवाल प्रमुखता से उपस्थित थे। संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मोहन खेड़कर की अध्यक्षता में संपन्न हुए इस 28वें दीक्षांत समारोह में गुणवत्ता प्राप्त छात्रों को 87 स्वर्ण पदक, 21 रौप्य पदक, 23 रोग पारितोषिक तथा 99 आचार्य पदवी का वितरण किया गया तथा सभी शाखा के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पदवी धारकों को पदवी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कुमारी मनीषा मूलचंद अहरवाल ठरलेली विद्यार्थिनी, सुवर्ण पदकास पात्र ठरलेली विद्यार्थिनी कुमारी अपेक्षा, सुवर्ण पदक आणि रोख पारितोषिकास पात्र ठरलेली विद्यार्थिनी, पदकास पात्र ठरलेली विद्यार्थिनी कुमारी ग्रीष्मा सुरेश। इस अवसर पर प्रमुखता से उपस्थित केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी अग्रवाल ने उपस्थितों को मार्गदर्शन किया। Indeed a great honor to be here on the occasion of the convocation of this university. I am grateful that the Vice Chancellor invited me to have this opportunity to talk to you on subjects which I think are very crucial for all the young students. Convocation is an occasion of joy. Convocation is an occasion when
we sit back and look what have we done. Convocation is also an occasion when the university fraternity and the graduating student feel pride of the view that the graduates which are going to the field of work are fully equipped to face the world outside. I greatly appreciate the efforts of the university fraternity and the hard work put in by the students. I also congratulate each of the degree recipients and the medal winners. समारोह के अध्यक्ष कुलपति डॉक्टर मोहन खेड़कर ने भी सभी गुणवत्ता प्राप्त छात्रों का अभिनंदन करते हुए अपना अध्यक्ष भाषण किया। अयि स्नातकः एतत् अनुशासनं मनसि दृढं निधाय युष्मभि सदा तदनुसारेण वर्तितव्यम। म्हणजेच नेहमी खरं बोला, कर्तव्याचं पालन करा, आत्मोन्नती होईल असंच वाचन दररोज करा, कर्तव्यापासून कधी विचलित होऊ नका, स्वतःच्या, राष्ट्राच्या व संपूर्ण मानवजातीच्या हिताचा व उत्कर्षाचा सदैव विचार करा। आई, वडील व गुरु या सर्वांना देवरूप माना, आपल्या राष्ट्राला देवरूप माना, फक्त निर्दोष कर्माचंच आचरण करा व सदाचाराचं अनुकरण करा। आमच्यात जे जे चांगलं असेल तेवढंच घ्या, हाच आमचा आदेश, संदेश व उपदेश आहे। पदवीधारकांनो, हा उपदेश चित्तात बाळगून त्याचप्रमाणे तुमचं आचरण सदैव असावं। संत गाडगेबाबा अमरावती विश्वविद्यालय के 28वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर संत गाडगेबाबा अमरावती विश्वविद्यालय के कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, सीनेट सदस्य, विभिन्न शाखाओं के अभ्यास मंडल के पदाधिकारी, महाविद्यालयीन प्रपाठक, स्वर्ण पदक प्राप्त विद्यार्थी, आचार्य पदवीधारक तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर पदवीधारक प्रमुखता से उपस्थित थे। इस दीक्षांत समारोह में महाविद्यालयीन छात्रों का भारी जमावड़ा उमड़ा था। संभागीय आयुक्त के प्रयास से मशप्रो द्वारा कुपोषण दूर करने हेतु भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दिल्ली की टीम मेलघाट के दौरे पर पहुंची थी। कुपोषण के लिए आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव वरिष्ठों को देंगे। प्राथमिक तत्व पर मेलघाट के कुपोषित बच्चों सहित अमरावती जिले के कुपोषित बच्चों को संभागीय आयुक्त गणेश ठाकुर द्वारा आदेश पर कुछ कुपोषण मुक्त जिला करने के लिए एक आदेश पर पिछले 3 साल से कुछ आंगनवाड़ी केंद्रों में अति तीव्र कुपोषित बच्चों को मशरूम से बना मशप्रो विटामिन हर्बल युक्त पाउडर दूध के जरिए देने से तीव्र कुपोषित बच्चे कुपोषण श्रेणी से निकल सर्वसाधारण श्रेणी में आने से कुपोषण पर मशप्रो वरदान साबित हो रही है। पिछले कई वर्षों से कुपोषण की मार झेल रहे मेलघाट सर्वदूर परिचित हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए संभागीय आयुक्त गणेश ठाकुर द्वारा मेलघाट सहित अमरावती जिले के कुपोषित बच्चों को नियमित मशप्रो पाउडर मिलने के लिए हिंदुस्तान के जाने माने भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दिल्ली भेल कंपनी को मशप्रो के लिए आर्थिक मदद के लिए विशेष प्रस्ताव भेजा, जिस पर भेल कंपनी के डायरेक्टर अश्विनी कुमार, मैनेजर उपेंद्र कुमार सिंह, DR सोडा, GP देवरा सहित संभागीय आयुक्त गणेश ठाकुर, जिला परिषद CEO आनंद जगताप, अपर आयुक्त अशोक शुक्ला, BG सोमवंशी, इनकी पूरी टीम ने मेलघाट के सेमाडोर ढाना, हरिसाल, लवादा, बेरदा बल्डा, उतावली इत्यादि आंगनवाड़ी केंद्रों के आदिवासी कुपोषित बच्चों से मुलाकात कर कुपोषण के बारे में जानकारी ली, जिसमें मेलघाट का कुपोषण का सही चेहरा नजर आने से भेल की पूरी टीम प्रभावित हुई। इस पर अश्विनी कुमार इन्होंने सिटी न्यूज को बताया कि कुपोषण वाकई एक बड़ी समस्या है मेलघाट के लिए, जिस पर यहाँ पूरी रिपोर्ट हमारे वरिष्ठों को सौंपेंगे और मेलघाट के लिए कुपोषण मुक्त होना चाहिए, ऐसी दिली इच्छा जाहिर की। नमस्कार, ये गणेश ठाकुर जी का इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम लोग यहाँ आए विद हैंड होल्डिंग। हमारे इधर पावर प्लांट भी लग रहे हैं। हमने सोचा कि इस एरिया में अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ एरिया पिक कर सकते हैं, तो ये एक एरिया लगा कि जिसमें काफ़ी कुछ किया जा सकता है। और उसमें जो मशप्रो टॉनिक दिया जा रहा है या ड्रिंक दिया जा रहा है, उसका फीडबैक जो अब तक मिला है बहुत इफेक्टिव नज़र आया है। हम आगे जाके अपनी रिपोर्ट देंगे ऑफिस में, देखते हैं इसके आगे कैसे चला जाए। बाकी बहुत अच्छा लगा
पर वहाँ का जो हाल देख के लगा कि ये उनको बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, जिसके ऊपर अब तक कितना ध्यान दिया गया नहीं दिया गया इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है. सर, थँक्यू सर. या संदर्भात सर तुम्ही काय मार्गदर्शन करू शकता? सिटी न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून आपले जे सहकारी मित्र आलेले आहेत बाहेरून आणि मेळघाटचा त्यांनी जे दौरा केलेला आणि तुम्ही वास्तुस्थिती त्यांना जे दाखवली, तर तुमच्या शासकीय यंत्रणा आणि हे जर यांची जर दोघंही मिळून जर यंत्रणा मेळघाटात चांगल्या रीतीने काम करणार आहे तर त्या संदर्भात तुमचा व्ह्यू काय म्हणतोय? मला सर्वप्रथम धन्यवाद दिले पाहिजे आपल्या राज्याचे माजी प्रधान सचिव व्ही.के. जयरथ साहेबांना, की ज्यांच्या मार्गदर्शनामुळे आणि प्रेरणेमुळे आज ही भेलची टीम माननीय श्री अश्विनी कुमार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली इथं आली. काल त्यांनी मेळघाटचा दौरा केला. मला खात्री आहे की मेळघाटमधल्या कुपोषणामुळे ते देखील हेलावून गेले असतील आणि इथं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या माध्यमातून काहीतरी आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे याची निश्चितच त्यांना जाणीव झाली असेल. परंतु प्रत्येक गोष्टीचे काही नियम असतात, काही एक कार्यपद्धती असते. त्या सगळ्या कार्यपद्धतीतून गेल्यानंतरच या संदर्भातले पैसे आपल्या हातापर्यंत येतील. पण ज्या क्षणी हे पैसे आपल्या हातात येतील मला 100% खात्री आहे की तेव्हापासूनच्या 3 महिन्यामध्ये संपूर्ण मेळघाटच नव्हे तर अमरावती जिल्हा कुपोषण मुक्त करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. धारणी से कैमरामैन संदीप राउत के साथ राजेश मालवीय की यह रिपोर्ट. अगली खबर है मेलघाट से. अमरावती जिले के मेलघाट क्षेत्र के बच्चों को प्रायोगिक तत्व पर मशरूम से बना मशप्रो विटामिन हर्बल युक्त पाउडर दूध के जरिए देने से बच्चों को कुपोषण की श्रेणी में सुधारना आ रही है. इसीलिए अमरावती के महालक्ष्मी महिला बचत गट द्वारा कैंप परिसर में मशरूम का उत्पादन किया जा रहा है. मेलघाट क्षेत्र के कुपोषित बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहे मशप्रो विटामिन हर्बल पाउडर के आधिकारिक निर्मित हेतु स्थानीय महालक्ष्मी महिला बचत गट द्वारा कैंप परिसर में मशरूम उद्घाटन का प्लान किया गया है. बचत गुट की महिला द्वारा उत्पादित इस मशरूम्स को जेएस कंपनी खरीदेगी, जो मशप्रो विटामिन हर्बल पाउडर तैयार कर रही है. यह मशप्रो पाउडर कुपोषित बच्चों को दूध के जरिए देने से बच्चों की कुपोषित श्रेणी में सुधार आता है. जिले के कुपोषित बच्चों के लिए संजीवनी साबित हो रहे मशप्रो विटामिन पाउडर के लिए जरूरी मशरूम के बारे में उत्पादक महिलाओं ने सिटी न्यूज को अधिक जानकारी दी. हमारे संवाददाता राजेश मालवीय की यह रिपोर्ट. महालक्ष्मी महिला बचत गट आहे. आम्ही सगळ्या बाया मिळून म्हणजे हा बचत गट सुरू केलेला आहे. मशरूम बचत गट आम्हाला इंगळे मॅडमचं खूप म्हणजे त्यांनी आम्हाला ट्रेनिंग दिलं, सहकार्य केलं. जसंच आमचं हे जे उत्पादन निघते आम्ही त्यांना म्हणजे सुकवून त्यांना देतो आणि ते त्यांचं प्रोडक्ट बनवून जसे सूप, पापड या आणखी काही तर ते मेळघाटात कुपोषित म्हणजे मुलांना बालकांसाठी ते वापरले जाते. त्याच्यापासून त्यांना खूप काही गुण आणि म्हणजे औषध प्रोटीन्स वगैरे मिळते. त्याच्यापासून औषधी तयार होतात. आणि जसं आम्हाला सहकार्य करणारे जे कमिशनर साहेब आहेत त्यांनी आम्हाला खूप सारे सहकार्य केलं. त्यांनी आम्हाला मदत केली, आर्थिक मदत केली आणि हे सगळं बनवण्यास त्यांचं म्हणजे खूप मोलाचं श्रेय आहे आम्हाला. आणि आम्ही जे हे म्हणजे तयार करतो तर त्याच्यापासून खूप म्हणजे मेहनतही खूप आहे आणि म्हणजे जसं आनंदही खूप मिळतो की करून आम्हाला. जर महिला ह्या ज्या घरी असतात त्या कोणत्या तरी या निमित्तानं घराच्या बाहेर निघाल्या आणि याच्यामधून जे आपण जे काही करू शकतो या म्हणजे जर कुपोषित बालकासाठी आपल्याजवळून जर काही होत असेल तर हे आम्हाला एकदा आनंदाची बातमी आहे. आणि याच्यामधून सर्व बायांना आम्ही सांगू इच्छितो की सर्वांसाठीच हा मोलाचं श्रेयदान देणारं एक कर्तव्य म्हणून आणि साहेबांनी आम्हाला दिलेलं जे श्रेयदान आहे याच्यामधून आम्हाला आनंद मिळतो. याच्यामधूनच बालकांसाठी कुपोषित बालकासाठी एकदाचं जीवदान आहे. एक प्रकारचं प्रोटीन्स आहे, दूध मिळतं. या दुधाचं जसं आईचं दूध महत्वाचं असतं त्याचप्रमाणे बालकांच्या एकदम वाढीसाठी कुपोषित बालकांसाठी हे एक जीवदान आहे. आणि मशरूम गट असाच आमचं पुढे आम्ही कार्य करत राहू. आमच्या महिला गटाचं नाव महालक्ष्मी महिला गट असं असून यासाठी आम्हाला सरांनी खूप मदत केली आहे आणि या मदतीचं आम्ही श्रेय पुढे नेत राहू. अब नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर. संतोषी नगर निवासी रघुनाथ पवार अपनी प्लेजर क्रमांक MS 27 AM 8483 द्वारा विधायक राव साहब शेखावत से मिलने जाते समय विलासनगर स्थित शीतला माता मंदिर के सामने से तेज गति से आ रहे ट्रक क्रमांक MS 27 के 1830 ने जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में ट्रक के नीचे पैर आ जाने से एक पैर बुरी तरह कुचला गया. रघुनाथ की पत्नी एक दिन पूर्व ही कांग्रेस की उम्मीदवारी में हार गई थी. इसी सिलसिले में विधायक राव साहब शेखावत से मिलने जा रहे थे कि ऐसी अनहोनी घटित हो गई.
अमरावती शिवसेना महानगर प्रमुख तथा मनपा में चौथी बार पार्षद बने दिगंबर डहाके इनका स्थानीय सक्कर साथ मित्र मंडल द्वारा सस्नेह सत्कार किया गया। इस अवसर पर सक्कर साथ मित्र मंडल के सभी पदाधिकारियों ने मनपा में चौथी बार पार्षद बने दिगंबर डहाके को पुष्प गुच्छ देकर बधाई दी। शहर के परकोट के अंदर स्थित भाजी बाजार निवासी दिगंबर डहाके ने सभी मित्रगणों प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर कुछ पुरानी यादों को ताजा किया। इस अवसर पर पार्षद दिगंबर डहाके ने जनता की सेवा में कटिबद्ध रहने का अभिवचन भी दिया। हमारे पूर्व पार्षद नव सेवक और सक्कर साथ के सभी हमारे मित्र मंडली उन्होंने यहाँ पे जो सत्कार लिया उनके प्रति मैं उनका आभारी हूँ। और गेट के अंदर का रहवासी होने के नाते ये सब मित्र मंडली अनेक सालों से हमारे साथ में जुड़ी हुई है। हर कार्यक्रम में, हर त्योहार में, चाहे वो नवदुर्गा उत्सव रहे, गणपति उत्सव रहे, हम साथ में रह के मिलाते त्योहारों को मनाते हैं। इस वजह से ये जो गेट के अंदर का जो पूरा परिसर है ये हमारे सभी सगे संबंधी दोस्त और हमारे मित्र अनेक सालों से मंडल के माध्यम से या और कोई कार्यक्रम के माध्यम से हम एक से जुड़े रहते हैं। और गेट के अंदर की जो संस्कृति है ये संस्कृति ही बाहर लोगों को दिशा बताने का काम हर बार अमरावती जिले में गेट के अंदर के लोगों ने किया है। और मैं खुद को भाग्यवान समझता कि मेरा जन्म इस गेट के अंदर के परिसर में हुआ। और मैं सभी मेरे मित्र बांधवों को दिल से शुभेच्छा देता हूँ और उनके आभार मानता हूँ। इसी तरह प्रभाग क्रमांक 13 मालटेकरी से विजयी कांग्रेस की प्रत्याशी सौ वंदना महेंद्र कंगाले इनकी विजय रैली शनिवार को प्रभाग के विभिन्न इलाकों से निकाली गई। प्रभाग में पूरे गाजेबाजी के साथ निकले इस विजय रैली के दौरान विजयी प्रत्याशी सौ वंदना कंगाले ने मतदारों को अभिवादन कर विजयी बनाने के लिए मतदारों का शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ता तथा परिसर के नागरिकों ने अच्छा खासा जल्लोष किया। इसी तरह प्रभाग क्रमांक 23 से जन विकास के उम्मीदवार सौ कांचन डेंडुले भारी मतों से विजयी होने के बाद बुधवार अंबा गेट परिसर से भव्य विजय यात्रा निकाली गई। देखते हैं क्या दर्शा रहा है हमारा आज का यह कार्टून कोना। कैसा रहा अब तक के मौसम का हाल, एक नजर मौसम पर। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा, तो शनिवार को शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 31% रहा। रविवार को भी शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। जाते जाते एक बार फिर से नजर दौड़ाते हैं आज की हेडलाइंस पर। 2 माह बाद कुएं से निकला शव, घटना अंसार नगर के परिसर की। 2 माह पूर्व गिरा था कुएं में। महापालिका में अब महिला राज, 42 पुरुष नगर सेवकों पर हावी होंगी 45 नगर सेविकाएं। कुछ मताधिक्य लेकर तो कुछ चंद वोटों से जीते, चुनाव परिणामों पर हो रही चर्चा। विधायक रवि राणा ने बड़ी हार से माना कहीं चूक हुई है। इंगोले 5वीं बार, मार्डीकर, शेखावत, पवार, डहाके, बाजड़ तीसरी बार पहुंचे सदन सभागृह। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता वही सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती।
और हमारा फोन नंबर है 25638333। या आप हमसे फेसबुक ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, आई एम दर्शना। होम शॉपिंग में मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। अपने सपनों को साकार करने, अपनी तमन्ना पूरी करने हम लेकर आए हैं घर बैठे होम शॉपिंग। बस एक फोन कीजिए और मनचाही चीज घर में पाइए, और वो भी फ्री होम डिलीवरी। क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको देगा पूरे परिवार के साथ एंटरटेनमेंट का मजा। हमारा आज का एक शानदार प्रोडक्ट है विक्टर कंपनी का डीवीडी प्लेयर विद LCD स्क्रीन। इसमें आपको मिलता है 7.5 इंच का LCD मॉनिटर टीवी, साथ ही साथ बेस्ट पिक्चर क्वालिटी। साथ ही साथ आपको मिलती है DVD प्लस USB, जिसमें आप अपने मनपसंद कार्यक्रम, मूवीज या सॉन्ग देख सकते हैं बिना किसी रुकावट के। अगर बिजली ना हो फिर भी आप इसे यूज कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, क्योंकि इसमें दिया गया है 2.5 घंटे का बैटरी बैकअप। इंडोर हो या आउटडोर, आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ आसानी से। इसके साथ दिया गया है आपको एक कार कार्ड फ्री। इस वजह से आप अपने कार में इसे यूज कर सकते हो। आपका दिल अगर वीडियो गेम खेलना चाहता हो तो लगाए रिमोट और खेले अपना मनपसंद गेम। और एक खास बात, आप अपने घर की साउंड सिस्टम इस पे लगा सकते हैं और बेहतरीन साउंड सिस्टम का मजा ले सकते हैं। इसमें दिया गया है AV इन और AV आउट, जिसे आप अपने घर की बड़ी स्क्रीन पर लगा सकते हैं। आप इसे 180 डिग्री में रोटेट भी कर सकते हो। साथ ही साथ हम आपको दे रहे हैं चार्जर, कार कार्ड, हेडफोन, रिमोट, वीडियो गेम रिमोट, टीवी एंटीना, वो भी 3 महीने के वारंटी के साथ, केवल मात्र 2,999 रुपए में। और एक खास बात, हम आपको दे रहे हैं 2,599 रुपए की रिबॉक कंपनी की रिस्ट वॉच, वो भी बिल्कुल फ्री। फिर देर किस बात की, उठाए फोन, डायल करिए 9158525324।